Are not supportive of one particular party or government over the other, and in the context of any election, it just continues to be paramount that elections are held in a free and fair manner. पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात या हुकूमत को तरजीह नहीं देते। इंतखाबात इलेक्शन आज़ादाना और मुनसिफाना होने चाहिए। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक अफगान पनाह गुज़ीनों के लिए जिम्मेदारी पूरी करें। पड़ोसी ममालिक आलमी तहफ़्फ़ुज़ के ख्वाहां अफगानियों को दाखिले की इजाज़त दें। पाकिस्तान में दहशत गर्दों से अमरीकी साख्ता असलहे की बरामदगी पर वेदांत पटेल का कहना था, अफगानिस्तान से इनखला के दौरान अमरीकी अफवाज ने कोई सामान पीछे नहीं छोड़ा। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज तनसीबात पर हमलों की इत्तलात से आगाह है। पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में जानी नुकसान पर ताज़ियत करते हैं। अमरीका की पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर फौजी इमदाद मुअत्तल है। हमें तो पाकिस्तान की तरक्की चाहिए, चाहे वो सिंध है, KPK है, बलूचिस्तान है, कराची है और पंजाब है। बिल्कुल एक ही नजर से सबको देखते हैं। पूरे मुल्क की तरक्की चाहता हूं, चाहे सिंध हो या बलूचिस्तान, KP, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान या आज़ाद कश्मीर, सबको एक नज़र से देखता हूं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ कहते हैं, पता लगना चाहिए जो हुकूमत लाई गई थी उसने पाकिस्तान के लिए क्या किया। लोगों को बताना चाहिए कि उसी ज़माने में बिजली, डॉलर के रेट बढ़े, स्टॉक मार्केट क्रैश हुई, महंगाई का तूफान आया, रोटी सब्जियां महंगी हो गईं, हमने लोड शेडिंग का खात्मा किया, उसको इतना महंगा कर दिया कि लोग बिल ही अदा ना कर सकते। मुल्क की तरक्की के लिए ट्रिपल स्पीड से दौड़ना होगा। मुस्लिम लीग नून और MQM के माबैन ये तय पाया है, हम 8 फरवरी के इंतखाबात में मिलकर हिस्सा लें। माशी अमूर पर, सियासी मामलात पर, आईनी और कानूनी मामलात पर भी आपस में मुशावरत भी की जाएगी। PP को टफ टाइम देने की तैयारी, नून लीग ने MQM को साथ मिला लिया। इंतखाबात की तारीख आने के बाद पहला इंतखाबी इत्तेहाद बन गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी वक्त लेकर नवाज शरीफ से मिलने लाहौर पहुंचे। मुलाकात में दोनों ने मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, मुल्क के वसीतर मफाद में दीगर सियासी जमातों से भी बात होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लंबी तारीख है, समाजी और सियासी ताल्लुकात खराब नहीं करेंगे। अयाज सादिक ने कहा, नवाज शरीफ को अगला वजीर आजम देख रहे हैं, अभी किसी के सामने कोई शराइत नहीं रख रहे। मुस्तफा कमाल बोले, किसी लेन देन की नहीं, पाकिस्तान की बात हुई, मुल्की मसाइल के हल के लिए हम नून लीग की मदद करेंगे। फारूक सत्तार ने कहा, पूरे मुल्क के मसाइल का हल किसी एक जमात के पास नहीं, सबको मिलकर काम करना होगा। एलामिया के मुताबिक दोनों जमातों ने 6 रुकनी कमेटी कायम करने का फैसला किया। कमेटी सिंध के शहरी इलाकों के मसाइल हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। इलेक्शन में हमारे खिलाफ खड़े हों, बिस्मिल्लाह। आसिफ जरदारी का मुखालफिन को चैलेंज, घोटकी में खिताब करते हुए कहा, मुकाबला होगा तभी अच्छे नताइज सामने आएंगे। पाकिस्तान सिंध ने बनाया, बचाना भी हमको है। अवाम हमारे साथ खड़े हैं, बाकी उनके सामने मैं खड़ा हूं। हमने हमेशा अवाम की नौकरी की है। बोले, साबिक हुक्मरान को इसलिए नहीं हटाया था कि हमें पावर चाहिए, हमें अवाम के हकूक चाहिए। इस सदी में मार्शल लॉ लगाना आसान नहीं। चाहते हैं अफगान भाई अपने वतन वापस जाएं, लेकिन वहां क्या बचा है जो लोग जाएंगे। घोटकी से GTA के रहनुमा सरदार अली गौहर मेहर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सईद गनी कहते हैं, MQM को सहारा ना मिले तो एक नशिस्त भी नहीं जीत सकती, इशारा ना मिला तो ये आम इंतखाबात से भी बाइकआउट कर देगी। नून लीग MQM इत्तेहाद का पीपल्स पार्टी को फायदा होगा। स्मोक की सूरत हाल काबू से बाहर। पंजाब हुकूमत का लाहौर डिवीजन में कल से इतवार तक छुट्टी का ऐलान। ननकाना, वजीराबाद और गुजरावाला में भी तातील होगी। तालीमी इदारे, दफातर, रेस्टोरेंट और बाजार बंद रहेंगे। जुमे से इतवार पार्क्स भी नहीं खुलेंगे। लाहौर में धुआं छोड़ने और खतरनाक हालत में चलने वाली लोडर गाड़ियों के खिलाफ मिडनाइट ऑपरेशन।
713 गाड़ियों के चालान, 313 गाड़ियां बंद कर दी गई। लाहौर समेत पंजाब के वस्ती अजला में धुंध का राज। मोटरवे M2 लाहौर से पिंडी भटिया तक और मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी तक ट्रैफिक के लिए बंद। मैक्सवेल वेरी वेल, कितने आदमी थे? सिर्फ एक। लंगड़ा था कैंगरू, 11 अफगान खिलाड़ियों पर भारी, तनतनहा अफगानिस्तान को हरा दिया। 201 रन की इनिंग खेली। 292 रन हदफ के ताकुब में ऑस्ट्रेलिया के 91 पर 7 आउट हुए। मैक्सवेल हैमस्ट्रिंग इंजरी के बावजूद अकेले ही टारगेट की तरफ बढ़ते रहे। चेस करते हुए वनडे तारीख की सबसे बड़ी इनिंग खेली। इस वर्ल्ड कप की पहली डबल सेंचुरी दागती। कप्तान ने भी खूब साथ दिया। 68 गेंदें खेलकर 12 रन बनाए। 8वीं विकेट के लिए रिकॉर्ड 202 रन की शिराकत बनाई। मैच के बाद मैक्सवेल ने बताया, रिव्यू पर जब नॉट आउट हुआ तो फैसला कर लिया था आखिर तक खेलूंगा। ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली तीसरी टीम बन गई। आज इंग्लैंड और नेदरलैंड्स पूना में मध्य मुकाबिल होंगे। मैक्सवेल ने यानी ऐसी इनिंग कभी देखी है आपने? खड़े हो गए बंदी, हाँ सही सही बात, ये बात। 200 तो बहुत से लोगों ने करे, ठीक है। चेस करते हुए ऐसी इनिंग्स किसी ने नहीं खेली, हाँ। और स्पेशली बगैर पाँव के। दिल तो एक ही जुमला कह रहा है, कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। तो आप पता है क्या है, हाँ। अब बड़ी खुशी हुई आप लोगों से मिल के आते रहे। मैक्सवेल ने पाकिस्तान की उम्मीद बरकरार रखी। कोई पूछे तो कहना मैक्सवेल आया था। क्रिकेटर्स को गोल्फ खेलना चाहिए। मैक्सवेल ने गोल्फ स्टाइल में शॉट मारे। बासित अली का हर लम्हा पुरजोश में तबसरा। कामरान अकमल ने कहा, अफगान खिलाड़ी गरूर का शिकार हो गए। मैक्सी ने तारीखी इनिंग्स खेली। अजहर अली ने कहा, जब मैक्सवेल को कमर दर्द हुआ तो अफगान बॉलर्स उनके जोन में बॉलिंग करवाई और मैक्सवेल ने बगैर पांव हिलाए धुनाई की। मुस्तफा चौधरी अफगान फैन के रूप में खासे रंजीदा दिखाई दिए। बड़े मुकाबले की तैयारियां। कौमी टीम आज ईडन गार्डन में ट्रेनिंग करेगी। गुज़िश्ता रोज क्रिकेटर्स ने आराम किया। बाबर आजम ने गोल्फ खेली। दीगर क्रिकेटर्स ने होटल ही में जिम और पूल सेशंस में हिस्सा लिया। पीसीबी का कहना है हारिस रऊफ का स्किन क्लियर है, उन्हें इंजरी नहीं। शादाब खान की रिकवरी अच्छी है। ट्रेनिंग में मुआयना होगा। कराची एयरपोर्ट पर निजी लाउंज के खाने से कीड़े निकले। मुसाफिर को दिए गए खाने में कीड़ा रिंगता नजर आया। एयरपोर्ट हेल्थ ऑफिसर ने लाउंज सील कर दिया। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी ने वाकये को नोटिस ले लिया। आला सतह की तहकीकाती कमेटी के जरिए छानबीन कराई। एयरपोर्ट मैनेजर को तहकीकात का हुक्म। तहकीकाती कमेटी में सिविल एविएशन ऑफिसर, डॉक्टर, बॉर्डर हेल्थ सर्विसेज का एहलकार शामिल होगा। कमेटी 48 घंटे में रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तानियों की तरफ से गजा वालों की मदद। 90 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप रफा क्रॉसिंग के करीब हिलाल अहमर मिस्र के हवाले। मिस्र में पाकिस्तानी सिफारती अमला और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद भी इस मौके पर मौजूद थे। सेनेटर मुश्ताक का मिस्री एयरबेस से वीडियो बयान। कहा, गजा जाना चाहते हैं, मिस्री हुकाम ने रोका हुआ है। कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन इजाजत नहीं मिल रही। ख्वाहिश है कि गजा जाकर फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती कर सके। पूरा आलम इस्लाम गुलाम बना हुआ है, सिर्फ गजा आजाद है। गिरफ्तार सेनेटर्स के प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों जारी नहीं किए जाते? नून लीग की सेनेटर सादिया अब्बासी का तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सेनेट इजलास में कहा, मेरा ज़मीर कहता है कि अपने साथियों के लिए आवाज़ उठाऊं। मुझे नहीं पता किसने क्या किया, मगर वो अवामी नुमाइंदे हैं। निगरान वजीर की जानिब से मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस का तरमीमी बिल पेश करने की इजाज़त तलब करने पर सेनेटर रज़ा रब्बानी का एतराज़। कहा, निगरान हुकूमत बिल ऐवान में पेश करने की मजाज नहीं। सेनेट ने मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस में मज़ीद तरमीम का बिल मुआखिर कर दिया। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल टेक्निकल इंस्टीट्यूट की सरकारी अराजी पर कब्जे का इंकशाफ। साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर औरंगी टाउनशिप ने हजारों एकड़ अराजी को
गैर कानूनी लीज करके कब्जा करा दिया। केएमसी की इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में इंकशाफात, कमेटी ने सिफारिशात महकमा लीगल को अदालती कार्रवाई के लिए अरसाल कर दी। रिपोर्ट ARY न्यूज ने हासिल कर ली। कराची में बैंकों से रकम निकलवाना शहरियों के लिए चैलेंज बन गया। बहादुराबाद और पापोश नगर में डकैती की वारदातें, शाह मीनार चुरंगी के करीब बैंक से रकम लेकर जाने वाले शहरी को लूट लिया गया। पापोश नगर में मोटरसाइकिल सवार लुटेरों ने बाप बेटी को लूट लिया। हैदराबाद सिविल अस्पताल के स्टोर रूम में गैस भरने से धमाका और आतिश की। डिस्चार्ज मरीजों का तमाम रिकॉर्ड जल गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। तमाम मरीजों को बहिफाजत दूसरे वार्ड्स मुंतकिल कर दिया गया। बेहतरीन निशानेबाजी एक फौजी का तुर इम्तियाज है। फौजी तरबियत में निशानेबाजी बुनियादी हैसियत रखती है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन की 43वें मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब से खिताब। आर्मी चीफ जेहलम में तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। सरबराह पाक फजाइया एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर गेस्ट ऑफ ऑनर थे। मुकाबलों में मुसल्लह फौज, सिविल आर्म फोर्सेज समेत 2000 से ज्यादा निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने चारों कैटेगरीज के मुकाबले जीत ली। पाक बहरिया दूसरी और पाक फजाइया तीसरी पोजीशन पर रही। आर्मी चीफ और एयर चीफ ने ट्रॉफीज, अवार्ड्स और मेडल तकसीम की। जनरल आसिम मुनीर ने निशानेबाजों की बेहतरीन महारतों को सराहा।